हेलो एवरीवन, मैं किरोडट सिन्हा, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस। आज का टॉपिक है ई कामर्स से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, ई कामर्स का मीनिंग कि ऑनलाइन तरीके से मीन्स इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सामान या सर्विस का लेन देन करना ई कामर्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इसमें क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का उपयोग कर रहे हैं, कोई भी सामान या सेवाएं क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो इसमें आपको करना क्या है, उसके एवज में जो भी आप पेमेंट करते हैं, उसके एवज में जब आप कोई भी पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं, चाहे वो नगद हो या फिर क्या हो सकता है, चेक हो सकता है। इसका उपयोग करके आप क्या करते हैं, कोई भी पेमेंट करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। ई कामर्स में खरीदे गए गुड्स या सर्विस के लिए पेमेंट इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक तरह का फाइनेंशियल एक्सचेंज है। मैं इसका पीडीएफ भेज चुका हूँ आप लोगों को। ईडीआई के बारे में मैं पहले से आपको पीडीएफ भेज चुका हूँ, जिसमें क्या होता था, सेलर और कस्टमर के बीच ऑनलाइन रूप से क्या किया जाता है, डेटा एक्सचेंज किया जाता है। इस एक्सचेंज के कंटेंट सामान्यतः क्या होते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में होते हैं। ये फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक केस इत्यादि के रूप में होते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जो भी हम सामान खरीदते हैं, उसके एवज में कोई भी पेमेंट ऑनलाइन तरीके से करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं कि गुड्स या सर्विस के पेमेंट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो ये 5 तरीके के हो सकते हैं: प्रीपेड, पे नाउ, पे लेटर, ऑनलाइन, ऑफलाइन। तो ये 5 तरीके हैं जिसके माध्यम से क्या करना रहता है, पेमेंट करना रहता है। तो इसमें देखते हैं पहला प्रीपेड। प्रीपेड में कस्टमर ट्रांजैक्शन को पूरा होने से पहले पेमेंट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोकन। इसके बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेकंड है पे नाउ। इस श्रेणी में कस्टमर के अकाउंट को चेक किया जाता है तथा ट्रांजैक्शन के समय ही पेमेंट को इस श्रेणी का उदाहरण है। पे लेटर। इस श्रेणी के ट्रांजैक्शन के पूर्ण हो जाने के पश्चात पेमेंट करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन इस श्रेणी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन। इस श्रेणी के ट्रांजैक्शन में थर्ड पार्टी सम्मिलित होती है। फिर नेक्स्ट है ऑफलाइन। इस श्रेणी के ट्रांजैक्शन में बैंक या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वास्तविक रूप से सम्मिलित नहीं होते। हालांकि प्रीपेड तथा पे नाउ विस्तृत पेमेंट इंफॉर्मेशन को उपलब्ध नहीं कराते, इसलिए हम अपनी प्रेजेंटेशन के प्रारूप के आधार पर एक क्राइटेरिया को सेलेक्ट करते हैं और पेमेंट सिस्टम को ग्रुप में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कितने तरीके हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, क्रेडिट डेबिट कार्ड सिस्टम। तो ये आपके क्या है, इन तरीके से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ई पेमेंट सिस्टम है, ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, 2 तरीके से हो सकते हैं। इसके अलावा और भी है, मैं आपको ये 1 बाय 1 डिस्क्राइब करते हुए जाऊंगा। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में तो आपने सुना होगा। पहले क्या होता था, एक तरह से कहा जाना चाहिए उधारी। ठीक है, एक तरह से कहा जाना चाहिए उधारी। पहले आप सामान परचेस कर लीजिए, बाद में 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के बाद उसको क्या करना रहता है, पेमेंट करना रहता है। पेमेंट किस तरीके से करेंगे,
ये इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अपने ऑन लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड तरीके से कैसे होता है, जैसे कोई बैंक क्रेडिट कार्ड बना के देता है, इसका मतलब ये है कि आप पहले, उसका एक लिमिट रहता है, उस लिमिट के हिसाब से आप क्या करोगे, कोई भी सामान परचेज़ करोगे। जैसे 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने या साल भर का एक टाइम पीरियड रहता है। उस टाइम बिटवीन में आप क्या करोगे, जितना लिमिट है उतने लिमिट तक के आप क्या करेंगे, कोई भी सामान परचेज़ करेंगे। उसके बाद क्या होता है, आपके अकाउंट से जो क्रेडिट कार्ड बना रहेगा वो आपके अकाउंट से लिंक रहेगा। उस अकाउंट से ऑटोमेटिक क्या होता है, 6 महीने या 1 साल या 3 महीने में क्या होता है, ऑटोमेटिक वो डेबिट हो जाता है, आपके अकाउंट से मनी डेबिट हो जाता है। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भुगतान करने का एक बड़ा सा माध्यम है। इसमें क्या होता है, डेबिट कार्ड के साथ जो कस्टमर है केवल उस पैसे से खरीदे गए सामान का भुगतान कर सकता है जो उसके बैंक खाते में पहले से उपलब्ध है। जैसे कि आप लोग एटीएम यूज करते हो, एटीएम वही डेबिट कार्ड ही है। जैसे मास्टर का आता है, वीज़ा का आता है, ये सब क्या है, रुपए का आता है, ये सब क्या है, डेबिट कार्ड है। जिसमें क्या होता है, आपके अकाउंट में पहले से पैसे होंगे, उतने ही आप कोई भी सामान परचेज कर पाओगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड। यह एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें ग्राहक के पर्सनल जानकारी को स्टोर किया जाता है और इसे ऑनलाइन लेन देन करने या बिल के फास्ट पेमेंट के लिए कोई भी अमाउंट को लोड किया जाता है। स्मार्ट कार्ड का यूज होता है। नेक्स्ट है ई वॉलेट। ई वॉलेट एक प्रीपेड खाता है जो ग्राहक को एक सुरक्षित वातावरण में कई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक खाता नंबर स्टोर करने की अनुमति देता है। ई वॉलेट जैसे कि आप पर्स पकड़ते हैं, वैसे ही क्या होता है, कोई एक ऐप होगा, जैसे कि गूगल का एक जैसे आता है अभी, ठीक है, गूगल का आता है, और पेटीएम हो गया, भीम हो गया, ये सब क्या है, आपके वॉलेट हैं। इस वॉलेट से ही आप क्या करोगे, जितने भी पैसे हैं आप उस वॉलेट में डालोगे पहले, उसके बाद क्या करना रहता है, कोई भी सामान परचेज करोगे तो उसके एवज में उस वॉलेट से भुगतान करोगे। फिर नेक्स्ट है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग क्या होता है, ये आपके बैंक से डायरेक्ट लिंक रहता है। इसमें क्या होता है, बैंक गए बिना ही आप कोई भी पेमेंट नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपके पास बैंक में अकाउंट नंबर होना जरूरी है और साथ ही साथ नेट बैंकिंग एक्टिवेट होना नेसेसरी रहता है। साथ ही साथ आगे है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग में आपको करना क्या है, ऑनलाइन माध्यम से क्या करना रहता है, क्रेडिट कार्ड या कैश का उपयोग करने के बजाय सभी कस्टमर टेक्स्ट संदेश के माध्यम से अपने सर्विस प्रोवाइडर को क्या करते हैं, पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ग्राहक के मोबाइल खाते या क्रेडिट कार्ड की खरीदारी का शुल्क लिया जाता है। मोबाइल भुगतान प्रणाली स्थापित करने के लिए ग्राहक को बस अपने सर्विस प्रोवाइडर के वेबसाइट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है और फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल बिलिंग जानकारी के सॉफ्टवेयर से जुड़ना रहता है। ठीक है। तो इसमें एक और है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफ़र करने के लिए यह बहुत ही लोकप्रिय है। फंड ट्रांसफ़र आप जानते होंगे, मैं इसका क्लास ले चुका हूँ। एनईएफटी और आरटीजीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस, इसके बारे में मैं पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो कोई भी पेमेंट रहता है वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट बैंक द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ये आपका फंड ट्रांसफ़र कहलाता है। उसके साथ साथ और ही बहुत सारे क्या हैं, अमेज़ॉन पे है, इसमें भी एक वॉलेट की तरह होता है जो आप कभी भी ऑनलाइन तरीके से कोई शॉपिंग करते हैं उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में किसी को कुछ भी डाउट है, इस वीडियो को कंप्लीट 2 बार देख लीजिए। किसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप
मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपका ये रहा 7007070189 2। थैंक यू।